हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं राधा जागो और जगाओ के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत से लोग वीडियो अधूरे में स्किप करके चले जाते हैं। वीडियो बहुत लंबा होता नहीं है, आप स्पीड बढ़ा के देख लें। जब आप देखेंगे तभी आपको पूरी बात समझ आएगी। मैं यहाँ डिजिटल बोर्ड में तो पढ़ा नहीं रही, कोई और दुनिया तो दिखा नहीं रही हूँ। चलो मैं पहाड़ दिखा रही हूँ, झील दिखा रही हूँ, मुंह से बोल रही हूँ। हो सकता है थोड़ा आपको बोरिंग लगे, लेकिन आप स्पीड बढ़ा के देख लिया करें। जैसा कि मेरा ये प्रयास शुरू से ही था कि मैं सच बताऊं। जो लोग नहीं बोलते हैं जिन टॉपिक पर, अगर मेरे सामने वो टॉपिक आते हैं तो मैं उस पर ज़रूर बोलूं। उसी के तहत कल मैंने अपने टेलीग्राम में पूछा था जितने भी लोग जुड़े हैं कि आप लोगों को कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग बताएं, मैं उस पर चर्चा ज़रूर करूँगी। उसमें एक भाई ने मेरे कमेंट किया कि दीदी मुझे हिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रही है। हिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं पढ़ता बहुत हूँ, लेकिन जब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ तो मुझसे क्वेश्चन 65% ही सही होते हैं, गलत होते हैं, तो वो भूल जाते हैं। ये समस्या सबकी है, सबको ये प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन जानने के लिए रिपीट अगेन वीडियो पूरा देखें। मैंने इसमें जितना एनालिसिस किया मुझे 4 स्टेप मिले। अगर आपने 4 स्टेप फॉलो कर लिए तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। पहला ये कि आप हिस्ट्री को कनेक्ट करके पढ़ें। कनेक्ट करके पढ़ने का मतलब ये है कि जैसे आपने कोई घटना पढ़ी, कोई सन पढ़ा, आपने पढ़ा 1928 नेहरू रिपोर्ट, उसी के आसपास चीज़ों को आपने और कनेक्ट किया कि अच्छा उस सन में ये क्या हुआ था और क्या क्या हुआ था। ये मतलब समय के आधारित आप कनेक्शन कर लिए। दूसरा कनेक्शन होता है पर्सन के आधारित। जैसे आपने पढ़ा दांडी मार्च की यात्रा, उसका नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने किया था। तो आप ये सोचें कि गांधी जी ने और भी तो काम किए होंगे। तो गांधी जी के काम ढूंढने से अच्छा है कि आप गांधी जी की जीवनी पढ़ लो। जब आप गांधी जी की जीवनी पढ़ोगे तो आपको 98% घटनाएं, 98% चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएंगी। तो जब कभी भी आपको गांधी जी का नाम आएगा तो आपको रिकॉल हो जाएगा, अच्छा ये वही गांधी जी हैं जिनका जन्म तब यहाँ हुआ था, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया था, उन्होंने भारत में सत्याग्रह किया, दांडी मार्च किया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने गए। अच्छा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए किस राजपूताना नामक जहाज़ से गए थे, कहाँ रुके थे, उसका परिणाम क्या निकला था, रीज़न क्या था। उसके आसपास की जितनी घटनाएं हैं वो सब आपको रिकॉल हो जाएंगी। कोई भी घटना जब आप पढ़ें तो उसमें आप ये ज़रूर सोचें कि इस घटना का कारण क्या था और इसका परिणाम क्या निकला। ये दो मतलब ये तो पहला स्टेप है, कनेक्शन बेस्ड स्टेप है। आप हिस्ट्री को जब कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। और कनेक्ट करने के दौरान एक स्टोरी बन जाती है। जब स्टोरी बन जाती है तो आपको भी पता है कि हमारा दिमाग, अगर आप उसको फैक्ट अलग अलग देंगे ना तो उसको याद करने में प्रॉब्लम होती है, वह याद कम रखता है। जब हम कोई चीज़ स्टोरी रूप में पढ़ लेते हैं ना तो वो हमको बहुत अच्छे से याद रहती है। पहली चीज़ आप कनेक्ट करें। दूसरी चीज़ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कहीं भी आपको मिले आप टेस्ट दें। ज़्यादा से ज़्यादा जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं उसमें टेस्ट दें। यहाँ बात हिस्ट्री की हो रही है तो आप हिस्ट्री के टेस्ट दें। अच्छा, टेस्ट देने के फ़ायदे ये होंगे कि जो क्वेश्चन आपसे गलत होगा, मान लीजिए आपका 15 क्वेश्चन का टेस्ट है, आपसे 10 क्वेश्चन सही हुए और 5 गलत हो गए, तो जो 5 क्वेश्चन गलत हुए ना उसको आप पढ़ें एक बार, ये क्वेश्चन कैसे गलत हुआ। और दोबारा जब आप टेस्ट देंगे ना तो वो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। क्यों? आपने कभी एग्ज़ाम दिया हो तो कोई क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है ना उस एग्ज़ाम में, और ज़िंदगी में दोबारा उससे मुलाकात हो गई तो क्वेश्चन गलत नहीं होता, तुरंत याद आ जाता है कि अरे ये तो वही क्वेश्चन था जो गलत हुआ था। एक बार गलत हुआ क्वेश्चन दोबारा गलत नहीं होता है, आपने ध्यान दिया अगर तो। 2 स्टेप, पहला करेक्ट किया आपने, दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया आपने। तीसरा जो स्टेप है ये है कि जब भी आप टेस्ट देने बैठें, जब भी आप टेस्ट देने बैठें तो आप अपने आप को ये समझा कर ना बैठें कि हिस्ट्री हमसे भूल जाती है। आप ये समझाएं कि जैसे अदर सब्जेक्ट है वैसे हिस्ट्री भी है मेरे लिए, और मुझे हिस्ट्री आती है, मैं नॉर्मल हूँ। आप नॉर्मल होके बैठिए, क्योंकि सारा खेल दिमाग का है। दिमाग को आपने बता दिया कि हिस्ट्री हम भूल गए, वो कहता है चलो ठीक है हम आलसी पड़े, हमें ही कौन काम करे।
तो वो चीज़ें आपको बहुत नुकसान करती हैं जब आप अपने आप को कमज़ोर समझ बैठते हो। आप ये सोचो कि मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है, मैंने इतना मेहनत किया है, जितना मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ, जितना मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इतना ही सब करते हैं। और मनुष्य के दिमाग ने रॉकेट बना लिया, मनुष्य के दिमाग ने इतना विकास कर लिया। बताओ, कंप्यूटर को मनुष्य के दिमाग ने बनाया ना। मनुष्य का दिमाग इतना पावरफुल है कि जब वो कंप्यूटर बना सकता है, हवाई जहाज़ बना सकता है, मैथ पढ़ सकता है, अदर सब्जेक्ट पढ़ सकता है, तो वो हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ सकता? क्यों? क्योंकि हमने उसको बता दिया कि हिस्ट्री टफ है। हिस्ट्री टफ नहीं है, हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपने स्टोरी बुक में पढ़ा, आपको याद है 3 स्टेप हुए। पहला कनेक्शन, दूसरा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तीसरा जब भी पढ़ने या टेस्ट देने बैठें तो अपने आप को कभी ये ना कहें कि हमसे हिस्ट्री नहीं आती है। जैसे सब सब्जेक्ट है वैसे हिस्ट्री भी है, और आपका दिमाग बहुत पावरफुल है, आपको आती है हिस्ट्री। चौथा स्टेप ये है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि जो हिस्ट्री ऑप्शनल में लेते हैं उनसे भी 100% सही नहीं होती है। हिस्ट्री के नहीं होते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन। उसका एक कारण है, हवा में बात नहीं, कारण ये है, हिस्ट्री का मतलब है बीता हुआ समय, जो टाइम बीत गया। और जो समय बीत गया उसमें कोई 1-2 लोग तो रहे नहीं होंगे जिन्होंने हिस्ट्री लिखी। मान लीजिए उनमें से 10 लोगों ने हिस्ट्री लिखी, 10 लेखक हिस्ट्री के हुए, 10 की किताब आई, आपने 8 की किताब पढ़ी है और 2 की तो नहीं पढ़ी आपने। मैं ये नहीं कहती कि आप पढ़ेंगे नहीं, हो सकता है आपको 8 की किताब मिली हो, आपको 8 की किताब की जानकारी हो, आपने पढ़ी, जो क्वेश्चन आया उन 2 में से भी आ गया जो जिनको आपने पढ़ा नहीं, तो जो 4 क्वेश्चन उनसे आ गए तो आपको लगेगा कि नहीं हम हिस्ट्री भूल रहे हैं। नहीं, आप नहीं भूल रहे हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल जिसकी होती है उसके भी 100% क्वेश्चन सही नहीं होते। वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अधिक मेहनत करते हैं, 90% तब जाके टच करते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन। और 2-4 क्वेश्चन हर टेस्ट में, हर एग्ज़ाम में ऐसे होते हैं कि आपको मतलब डिमोटिवेट करते हैं। तो अपने आप को ये कभी ना कहें कि नहीं मुझसे नहीं आ रहा। जो आपसे नहीं आ रहा वो ज़्यादातर लोगों से नहीं आ रहा। अगर पढ़ने के बाद नहीं आ रहा है तो, पढ़ने के पहले नहीं आ रहा तो अलग ही बात है। 4 स्टेप कनेक्ट करके पढ़ें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, अपने दिमाग को हमेशा ये समझाएं कि मुझे हिस्ट्री आती है। चौथा, ऑप्शनल वाले को भी 100% नहीं आती। जो तीसरा स्टेप है इस पर मैं थोड़ा और चर्चा करना चाहूँगी कि आप अपने आप को ये ना समझाएं कि हम को हिस्ट्री नहीं आती है। जब कभी भी आप ये बताओ, हमारा शरीर है, हम अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और अच्छा अच्छा खाते हैं। लेकिन हम अपने दिमाग को फिट रखने के लिए क्या करते हैं? उसको स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते ना। हम सिर्फ इस्तेमाल दिमाग का करते हैं, हम दिमाग का इस्तेमाल सिर्फ करते हैं, उसको देते कुछ नहीं। कोई गाड़ी आप चलाओगे, आप उसमें फ्यूल नहीं डालोगे, कितना दूर जाएगी? बाद में ख़राब हो जाएगी, रुक रुक के चलने लगेगी, वो भी थक जाएगी। आपको ही कोई खाना नहीं देगा और लगातार आपसे काम कराएगा तो कब तक करेंगे? आप भी तो थकेंगे। उसी तरह हमारा दिमाग है, जिस हम दिमाग से काम लेते हैं पढ़ाई के दौरान, लेकिन हम उसमें फ्यूल नहीं डालते। दिमाग का फ्यूल होता है तनाव मुक्त होना। उसमें आप एक्सरसाइज के मतलब ध्यान किया करो, मेंटल एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं। आप कम से कम 20 से 25 मिनट नहीं 30 मिनट डेली मेडिटेशन करो, अगर आपको ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है तो। वो सिर्फ एक क्रिया नहीं है, वो आपके दिमाग का डाइट है, वो फूड है। तो चलिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप जो प्रॉब्लम थी उसका सलूशन मिल गया होगा। और कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर डिस्कस करें, मैं कोशिश करूँगी इस पर बोलने का। और रिपीट अगेन, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और मुझे अपनी राय ज़रूर दें कि जो मैंने बोला उसको आपने किया, जब करिएगा 1 आध हफ्ते करिएगा, करने के बाद बताइएगा ज़रूर कि कितना फ़ायदा हुआ। और मैं गारंटीज कह रही हूँ, अगर आपने ये कर लिया ना तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये स्टेप मैंने अपने बताए हैं। पता, कोई अपनी चीज़ नहीं बताता। यूट्यूब को लोग मार्केट समझते हैं, लेकिन मैं मार्केट नहीं समझती हूँ, मैं वो माध्यम समझती हूँ जिससे सच बताया जाए, आपको गुमराह होने से बचाया जाए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।